हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है प्रदोष और मेरा व्रत है। आज के दिन मैं प्रदोष रहती हूँ, तो मैं हो गई हूँ शाम को रेडी और पूजा करने के लिए। तो जो है यहाँ इवनिंग टाइम हो गया, करीब 5:30 बज रहे हैं और देखिए मैंने नहा धोकर अच्छे से हेयर वॉश करके मतलब तैयार हो गई हूँ। और लेकिन पूजा से पहले मैं रंग लगाती हूँ, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। पहले मैं महावर आलता लगा रही हूँ अपने पैरों पे। हर स्त्री, सुहागिन स्त्री को ये करना चाहिए, क्योंकि मेरी तो यही आदत है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है या कोई मेरा फास्ट होता है, तो मैं पहले रंग लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई जो काम करती हूँ यानी पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने पैरों में रंग लगा लिए और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आलता लगाने के बाद बहुत ही पैर अच्छे लगते हैं, और इस पर हल्दी लगा दी जाए तो और सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, तो उसे मुझे पहले आसन रखना था। तो आसन के पहले मुझे गेहूं का आटा मतलब यानी गेहूं का चूर्ण यानी आटा या चावल, आप मतलब किसी भी अन्न के ढेर से मतलब बना सकते हैं अष्टदल कमल। तो यहाँ पर मैं आटा ले जाना भूल गई थी, क्योंकि किचन मेरा ऊपर है। तो मैंने वहाँ चावल से ही अष्टकमल दल बना दिया था, और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने जो है एक आसन चौकी रखी, जो हमारे पास मतलब ये पूजा के ही काम आती है, और हम लोग इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा में ही आसन लगाते हैं। और उसके ऊपर यहाँ लाल कपड़ा बिछा दिया है, और मैंने शंकर पार्वती जो पूरा परिवार है उनका वहाँ पे स्थापित कर दिया है। और जो हमारे घर के शिवलिंग है जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ, उनको भी मैंने यहाँ पर बैठा दिया है। तो यहाँ पर मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ कलश में पहले मैंने गंगा जल डाला है, चावल और मीठा, और यहाँ पे मुझे कौड़ी और सिक्का मिल गया है, तो बस वही मैं डाल रही हूँ। और कोई ये देखिए फूल, हमारे घर के सामने ही एक कनेर का पेड़ लगा हुआ है, बहुत ही डेली अच्छे अच्छे फूल होते हैं उसमें, पूरी डिलिया भर जाती है हम लोगों की फूलों से। तो बस उस पर मैंने 2 फूल डाल के जल भर दिया है, और उनको भी स्थापित कर दिया है। गौरी गणेश को, गौर भैया भी मैं रखूँगी, मैं भूल गई थी। तो उसके ऊपर मैंने चावल का जो है ढेर रख दिया है। उस पर आप कोई भी बड़ा कटोरी या दियाली रख के उस पर चावल का ढेर रख दीजिए, और उस पर भी मैंने एक जो होता है दीपक, उसको भी जला दिया। मतलब एक गौरी गणेश पे रखूँगी दीपक, एक शिव जी के सामने जलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो हम डीप करके नहीं रखते हैं घी और में बाती, मतलब डेली डेली बनी हुई रखी रहती है हमारे यहाँ, और उसमें घी बन डाल के बस जला देते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और उसके बाद इसके बाद ही मैं पूजा मतलब की शुरुआत करूँगी। तो आप प्रदोष व्रत आप लोग भी सावन के इस महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। या प्रदोष व्रत आप अपनी इच्छा अनुसार मतलब 1 साल तक भी रख सकती हैं, 11 और हाँ रखे जाते हैं। लेकिन मैंने 1 साल का ही माना था, क्योंकि ये महीने में 2 बार पड़ते हैं त्रयोदशी वाले दिन, जिसको प्रदोष भी बोलते हैं। तो मैंने साल भर का मान रखा था। आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं जितना आपको मतलब सही लगे। तो यहाँ पर बस उसका पहले संकल्प लीजिए भगवान जी के सामने, और फिर अपना प्रदोष का व्रत स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर मैं बहुत दिनों से रह रही हूँ प्रदोष का व्रत, तो वही हो गया मुझे 3-4 महीने रहते रहते। तो यहाँ पर मैं अब शिव जी को नहला रही हूँ। पहले मैंने उनको दूध से नहलाया, फिर जल से नहलाया, उसके बाद जो है घी से नहलाऊँगी, फिर जल से नहलाऊँगी, शहद से नहलाने के बाद फिर जल से, यानी मतलब सब कुछ आप मतलब घी, दूध, दही, शक्कर और क्या कहते हैं शहद, इन सब चीज़ों से नहलाने के बाद आपको जल से भी नहलाना है। शक्कर इसलिए वैसे तो खांड ही चढ़ती है, लेकिन खांड आजकल कहाँ मिलती है जल्दी, तो शक्कर से आप इनका स्नान करा सकते हैं शिवलिंग को। तो यहाँ पर मैंने उनको शिवलिंग जी मतलब जो शंकर जी हैं उनको मैंने नहला दिया है। तो आप लोग भी प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा होता है, स्टार्ट करिए। अगर शनि प्रदोष जिस दिन पड़ता है उस दिन ज़्यादा ही शुभ माना जाता है प्रदोष का व्रत। अगर आप लोगों को कभी भी उठाना है तो शनि प्रदोष मतलब पुत्र प्राप्ति का होता है। मतलब सबकी अपनी अपने हर जिस दिन भी प्रदोष पड़ता है वो सबकी अलग अलग मानता है। आपको जो चाहिए आप उस दिन से स्टार्ट करिए, लेकिन ये सावन में अगर उठाया जाए ये व्रत तो बहुत फल देने वाला होता है।
बहुत ही अच्छा होता है ये व्रत, और महीने में 2 बार पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा हम नहीं मतलब सही रहता है, जल्दी जल्दी नहीं हो पा इतना व्रत हो पाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये व्रत। और मैं तो वैसे भी शिव जी की बहुत मतलब बहुत बड़ी तो नहीं, हाँ भक्त हूँ, बस इतना कह सकती हूँ। और यहाँ शंकर जी को बस मैंने नहला ही दिया है। प्रदोष व्रत का उद्यापन भी मैं साल भर बाद ही, जब मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं उद्यापन की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करिए आप लोग भी। ये प्रदोष काल की पूजा शाम को होती है, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का ही समय प्रदोष काल माना जाता है। उसी समय ये पूजा होती है। आप अपनी इच्छा अनुसार के शिव जी को कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र हो, धतूरा हो, अगर नहीं भी है तो 1 लोटा जल से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो बहुत भोले भाले हैं, उनको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है। उसके बाद मैं जल से मैंने शिव जी को तो नहला दिया था, लेकिन गौरी गणेश पे मैंने जल से उनका स्नान कराया, और जो मैंने मूर्ति स्थापित की है उसमें भी मैंने जल से स्नान कराया। उसके बाद मैं भोले बाबा को तो चंदन लगाऊंगी, क्योंकि उन्हें चंदन ही लगाया जाता है, और माता रानी और सभी गौरी गणेश को मैंने जो है सिंदूर चढ़ाया है, क्योंकि शंकर भगवान पे सिंदूर नहीं लगाया जाता है, चंदन ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबके टीका चंदन कर दिया है। अब मैं फूल जो है चढ़ाऊँगी। गौर जी मैं साइड में रखे हो गई थी थोड़ी, तो मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल। लेकिन हाँ अभी बिल मैं रखूँगी अभी थोड़ी देर बाद मुझे याद आई थी। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे फूल हो गए थे, तो मैंने मम्मी से बोला था कि माला बना दो, तो मम्मी नहा रही थी शाम को, तो उन्होंने कहा अभी मैं नहा के आऊँगी तब बना दूँगी, और बाद में उन्होंने बनाया भी। बहुत ढेर सारे फूल हो गए थे, क्या करते हैं इन फूलों का। तो ये मेरी गौरा मैया ये मैंने स्थापित की हैं जो है। अब अभी पहले मैंने गौर अपनी बनाई थी, वो बरगदाही जब पूजा होती है बरगद की, वट सावित्री, तो वहाँ पर मैं भूल आई थी, मैंने वापस नहीं ला पाई, याद ही नहीं रहा बिल्कुल। तो मैंने अभी 1 दिन पहले ही गौर मैया बनाई थी कि कल मुझे पूजा करनी है, तो गौरी मैया भी स्थापित करनी है। तो अब की गौर मैंने काफ़ी बड़ी बनाई थी और उनको आसन में बैठाल दिया है। और यहाँ मैं प्रदोष की कथा करूँगी, उससे पहले मैं अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लेकर और उनको प्रणाम करके मैं शनिवार प्रदोष की कथा पढ़ूँगी, क्योंकि ये प्रदोष शनिवार को पड़ा था। आप जिस दिन व्रत रह रही हैं, जो दिन पड़ रहा है उसी दिन की कथा करी जाती है इसमें। तो यहाँ पर मैंने कथा अपनी पूरी ख़त्म कर ली है, और इसके बाद आरती मैं बाद में करूँगी जब मैं हवन कर लूँगी। आप हाँ प्रदोष व्रत में आप कर सकते हैं मतलब हवन। मैं तो हमेशा शुरू से ही मैं हवन कर रही हूँ। हवन में कुछ ज़्यादा नहीं, कंडा जो होता है उपले, बस उसको जलाना है, और उसमें आप या तो घी और गुड़ का भी मतलब जो अग्यारी बोलते जिसे, वो कर सकते हैं, या आप हवन सामग्री भी मतलब उससे भी मतलब हवन कर सकते हैं। मैं 11 आहुति इसमें देती हूँ। आप जैसा भी करेंगे शुरुआत से ही, अगर आपको हवन करना है तो शुरुआत में करिए, जैसा आप शुरू से करेंगे वैसे ही आप आखिरी तक वैसे ही पूजा करेंगे। हवन आपकी इच्छा अनुसार है, आप करिए या ना करिए वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो शुरू से कर रही हूँ, इसी बहाने घर में शुद्धता आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने हवन करके और आचमन कर दिया है। अब यहाँ मैं करूँगी आरती। पहले मैं गणेश जी की आरती करूँगी, उसके बाद शिव जी की, फिर उसके बाद मैं गौरा मैया की आरती करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दीपक ले लिया है, दीपक मेरा बुझ गया था, नहीं सॉरी, धूप बत्ती पहले रखी है, उसके बाद मैंने दीपक रखा है। अब मैं करूँगी आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मत्स्य पार्वती पिता महादेवा। ओम जय भगवती वासुदेव जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अग्निनारा एकानंद शिवानंद पंचानन राज हंसानंद वरुणासन शिवाहन साधु जो विचार चतुर्भुज सिद्धि के सोहे तीनों रूप में। तो यहाँ आरती मैंने कर ली है, उसके बाद करेंगे आचमन। आरती जब जब करें मतलब आरती के बाद आचमन, और हवन के बाद भी आचमन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर फिर मैं कपूर की करूँगी आरती। मैं कपूर की भी लास्ट में करती हूँ, लौंग कपूर की आरती।
आप कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आरती भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ मैं डेली में ही मतलब करती हूँ ये आरती लौंग कपूर की। तो बस उसका भी आचमन मैंने कर दिया है। अब बारी आती है सुहाग लेने की। तो यहाँ पर मैं सुहाग लूँगी, जो क्या कहते, तो यहाँ पर सुहाग माता गौरा मैया को हम लोग 5 बार देंगे और 3 बार वापस लेंगे। वैसे तो दिया जाता है सीधे हाथ से, और लेते हैं तो उल्टे हाथ से लेना होता है, लेकिन मैं उल्टे हाथ से नहीं ले पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है सुहाग दे रही हूँ और फिर मैं उनसे 3 बार वापस भी लूँगी। तो बस आप, हाँ मैं बताना भूल गई कि आप भोले बाबा को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। जैसे आपके पास ऋतु फल है वो भी लगा सकते हैं। बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से मैं प्रसाद नहीं मंगा पाई, पेड़े नहीं मंगा पाई, तो मैंने जो है आम रखे थे वही चढ़ा दिया। लेकिन इस बार मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ा पाई, कि हमारे यहाँ हमेशा बेलपत्र बनी रहती है, लेकिन इस बार बारिश की वजह से नहीं, मतलब बारिश मतलब पापा जाते हैं ले आते, लेकिन जा मतलब एज हो गई उनकी, तो अब इतना नहीं उनसे हो पाता है। तो मैं जैसी शक्ति वैसी भक्ति, आप जैसा आपके पास अवेलेबल हो वैसी ही आप पूजा करिए। और लास्ट में मैंने भोला बाबा से क्षमा याचना मांग ली थी, कि भोले बाबा क्षमा करिए और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और यहाँ मैंने सिरदा पढ़ लिया था। मन बस कैसी लगी मेरी पूजा विधि? अगर आप लोगों को मेरी पूजा विधि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और आप भी शुरुआत कर सकते हैं प्रदोष व्रत का, बहुत ही अच्छा है, बहुत फल देने वाला है। मैं तो बहुत दिनों से रह रही हूँ, किसी ने मुझे बताया था रहने के लिए। और यहाँ पर मैं लास्ट में अपने माता रानी जो मंदिर है मेरा, माता रानी जहाँ मैहर वाली शारदा माता बैठी हुई हैं, मैं वहाँ पे भी दीपक जला दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था अब पूजा का टाइम। तो यहाँ पर मम्मी पूजा करने वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही उनका दीपक जला दिया था। तो हमारे यहाँ क्या सभी लोग सुबह शाम डेली पूजा करते होंगे, तो यहाँ पर मैं उनकी भी आरती कर रही हूँ। और ऊपर भी माता रानी हमारी शारदा मैया की फ़ोटो लगी है, मैं उनकी सबकी आरती कर रही हूँ, यहाँ पर मैं रख रही हूँ। तो देखिए मेरी पूजा, मेरे भोले बाबा कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा पूजा करके। आप ये रही गौर मैया, बिल्कुल मतलब अभी ज़्यादा सूख नहीं पाई हैं बारिश की वजह से, तो थोड़ी थोड़ी गीली सी हैं। इसे मैंने मिट्टी और गोबर जो होता है उससे मैं उसको मिलाकर बनाया है। देखिए ये फूलों का कलर कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए पूजा मेरी, और यहाँ मटकी मैंने हम पर मम्मी लाई थी, अब की जब एकादशी पड़ी थी तो मम्मी मटकी लेके आई थी कि भगवान को मतलब रखने के लिए, कि उनको भी प्यास लगती होगी। तो यहाँ पर उनको मटकी में भी टीका चंदन हुआ था, तो ये उसी के दाग पड़े हुए हैं। तो फाइनली हो गई है पूजा। अब मैं जाऊंगी मंदिर। मंदिर का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं मंदिर में जाकर कैसे पूजा करती हूँ। हमारे घर के सामने ही वो मंदिर बना हुआ है। आप लोग मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, नहीं तो घर पे ही कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब लेकिन हमारे घर के सामने मंदिर बना हो तो मैं अक्सर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी बना रही माला। तो बाद में मैं पूजा मेरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, मम्मी ने कहा लो चढ़ा दो उनको, जाके पहना दो। तो बस वही पहना, मैं अभी उनको पहना दूँगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक कमेंट एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।